हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें मैं वह फ्रेजल वर्ब्स करवाऊँगा सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, और उस तरीके को बताऊँगा जिस तरीके से वह फ्रेजल वर्ब आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। वो फ्रेजल वर्ब करवाऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम पूछा गया है या उसके ऑप्शंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपको ना आराम से वीडियो देखना है। मैं जो जो बोलूँगा बिना जज किए हुए आपको वो समझना है। आपको यह दिमाग में बैठ जाएगा और जब भी आप उस वर्ड को देखेंगे आपको उसी तरीके से याद आएगा। मैं इसके पीछे जो लॉजिक बताऊंगा उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस आपको वह लॉजिक याद हो जाए, इस वजह से मैं वह लॉजिक आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं टेक आफ्टर। अब फ्रेजल वर्ब का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट होना नहीं है। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद। जैसे एक आदमी था, वो इस तरीके से दिख रहा था, एक गया। सेम दूसरा आदमी इसके बाद गया, वो भी इसी तरीके का था। मतलब क्या? टेक आफ्टर मतलब होता है रिसेंबल करना, उसी की तरह दिखना। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है? रिसेंबल करना, उसी की तरह दिखना। इस स्टोरी को आप याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। फिर है टेक डाउन। टेक डाउन आपको पढ़ पढ़ के राइट डाउन जैसा नहीं लग रहा है? तो एक मीनिंग इसका राइट डाउन होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है? टेक डाउन मतलब कोई ऊपर खड़ा है उसको नीचे उतार दो भाई, तो हाइयर से लोअर पोजीशन पर लाना, टेक डाउन। देखिए यह तरीका से ना आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा। आप इस चीज़ को समझिए कि आपको इसी से कुछ ना कुछ कहानी बना के कुछ ना कुछ करके आपको रिलेट करके ये याद करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, इससे वास्तविकता मतलब इंग्लिश ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। बस यह याद किस तरीके से हो, हम लोग एग्जाम में ऑप्शन तक पहुँच कैसे पाएँ, बस उस बात को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है। टेक ओवर मतलब क्या होता है आप बताइए? टेक ओवर मतलब क्या होता है कि कहीं पे कोई गया और वहाँ जो काम कर रहा था वो टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर मतलब वहाँ के काम को अपने कंट्रोल में ले लेना। टेक ओवर मतलब कंट्रोल में ले लेना। देखिए टेक ओवर मतलब कंट्रोल में ले लेना या कब्जा कर लेना। फिर आते हैं टेक ऑफ। हम लोग फिल्मों में बहुत सुने हैं कि हीरो ने टेक ऑफ कर लिया, तो एक मीनिंग उड़ान भरना। दूसरा क्या समझते हैं? अरे उसके लाइफ का ना यह टेक ऑफ वाला टाइम है, इसके बाद उसने उड़ान भर दी, अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर गया। दूसरा मीनिंग इसका यही है। तीसरा क्या है कि हम लोग जब घर स्कूल से घर आते थे, मम्मी बोलती थी क्या कि ड्रेस को टेक ऑफ कर लो ना। टेक ऑफ मतलब क्या? अपने ड्रेस को उतार दो, अपने तुमने जो कपड़ा पहना है उसको उतार दो। तो ड्रेस के सेंस में भी यूज होता है। तीन मीनिंग इसके निकलते हैं। एक टेक ऑफ उड़ान भरना, एक टेक ऑफ कैरियर में अचानक से प्रोग्रेस करना, और एक टेक ऑफ रिमूव करना कोई क्लोथ्स वगैरह। फिर है टेक टू। अब इसको समझाते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आप इस बात को समझिए। टेक टू मतलब क्या? इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। टेक टू, मुझसे कोई चीज़ ले लिया, टेक टू, या कोई दूसरे का चीज़ वो मेरे ऊपर आश्रित हो गया है, टेक टू हो गया, इस तरीके से। तो जब होता है ना, जब हम लोगों की कोई आदत हमारे कंट्रोल में होती है तो हम उस पर काम करते हैं। जब हम उस आदत के कंट्रोल में हो जाते हैं तो हम टेक टू हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडिक्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडिक्टेड। जिस तरीके से दूसरा आदत हमारे ऊपर चढ़ जाता है तो टेक टू, उसी तरह से कोई कोई दूसरा आदमी हमसे कोई बात कह रहा है, उसके बात को हम एग्री कर देते हैं, इसका भी मतलब क्या होता है? टेक टू। एक मीनिंग क्या हुआ टेक टू का कि एडिक्टेड हो जाना। दूसरा मीनिंग क्या है टेक टू का? सहमत होना। अब आते हैं टेकअप पे। यह अभी तक में बस ऑप्शंस में ही आए हैं, बट इसका बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। टेकअप का दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है कि कोई हम ना हॉबीज़ वगैरह है या कोई हम स्टडीज़ वगैरह में उसको परस्यू करने लगते हैं, उसी के पीछे चलने लगते हैं या उसको फॉलो करने लगते हैं, तो एक मीनिंग इसका ये होता है। दूसरा मीनिंग टेकअप का क्या होता है कि टेकअप जिसे ना बोलता है ए कंपनी ने बी कंपनी को टेकअप कर लिया, मतलब क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जैसे एग्जांपल कि व्हाट्सअप ने फेसबुक को टेकअप फेसबुक ने व्हाट्सअप को टेकअप कर लिया, मतलब क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि उस तरीके से आप अपने आप को रिलेट कीजिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ वह बात अगर आपके एग्जाम में क्लिक कर गए ना, तो आप एग्जाम दे के आगे मुझे थैंक यू बोलोगे, भैया आपके बाद वो क्लिक कर गया मेरे माइंड में। तो एक मीनिंग टेकअप का क्या हुआ? इंटरेस्टेड होना, और दूसरा कब्जा करना। अब आइए टेक फॉर मतलब क्या? जैसे हम लोगों को ना एक बहुत फेमस ईडियम्स याद आता है, टेक फॉर ग्रांट। टेक फॉर ग्रांट मतलब क्या होता है? हम ना किसी को कुछ मतलब जो उसको ना ऐसा समझने लगते हैं कि वो मेरा हर एक बात मान ही लेगा, हर एक बात एग्री ही कर लेगा। ये गलत फहमी है भाई।
यह गलत फहमी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा हर बात कोई मान ले। इसी बात से इसको रिलेट करते हैं। टेक फॉर मतलब क्या होता है? गलत फहमी, गलत किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना कि बेवकूफ़ है। अब टेक इन ना, मैंने बहुत सोचा कि इसको कैसे याद करूं, तो मेरे दिमाग में आया टेक इन ना, कोई चीज़ उठाए और टेक इन जेब में रख लिए। इस बात को आप दिमाग में रखिए। टेक इन का दो मीनिंग होता है। पहला टेक इन का मीनिंग क्या होता है कि हम जब उसको जेब में रखते हैं ना, तो उसको लगता है हमको उसके दिल के करीब रखे हैं, बट उसको हम दिल के करीब नहीं रखे हैं, उस पर पूरा कंट्रोल करते हैं। मतलब कंट्रोल करने मतलब क्या? उसको पूरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका कदम क्या होगा, इसका कदम क्या नहीं होगा, उसको हम टेक इन कर लिए, जेब के अंदर कर लिए। तो पहला ये है। उसको लग रहा है कि हम उससे प्यार कर रहे हैं, बट उसको हम प्यार नहीं कर रहे हैं, उसको तो हम जेब के अंदर रखे हुए हैं, तो धोखा भी दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये मैं कह रहा हूँ टेक इन का मतलब क्या होता है कि एक धोखा देना और एक अंडरस्टैंड कंप्लीटली। ऐसे आप समझिए ना, कोई चूहा है, आप उसको जेब में रख लिए। अब आपको ये समझ, आप इसी से रिलेट करके आपको अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर क्या है? टेक आउट। टेक आउट मतलब आप ही बताइए, इतना देर हम लोग पढ़े हैं ना, आप ही सेंस लगाइए कि क्या सेंस लगा सकते हैं। टेक आउट मतलब कुछ निकालना। इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि हम लोग ना ऑर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो टेक आउट निकालना होता है। किसी भी चीज़ से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है? टेक आउट। उसी तरीके से टेक ऑन, हालांकि टेक ऑन अभी तक आया नहीं है, इसको टेक ऑन का ना कैरी ऑन से याद कीजिए आप। टेक ऑन मतलब कैरी ऑन, इस बात को दिमाग में रखिए। कैरी ऑन मतलब क्या होता है? सबको पता है कैरी ऑन मतलब जारी रहना। भाई जारी तो तब न रहेंगे जब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहला मीनिंग इसका क्या हुआ? टू अंडरस्टैंड और बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना या शुरुआत करना समझने का। दूसरा मीनिंग किसी कंपटीशन में फाइट करना। सिंपल सा बात है, जब तुम गेम समझ नहीं रहे हो तो तुम कहाँ से कंपटीशन में फाइट कर सकते हो? तो दूसरा सेंस इसका ये बनता है। और तीसरा सेंस होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, टू हायर और इंगेज। सिंपल सा बात है भाई, हम कोई कंपनी बना रहे हैं, हम समझेंगे कि इस कंपनी में कितना एम्प्लॉय चाहिए, तो उससे हम लोग टेक ऑन करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। अब आपका क्या काम है? आपको क्या करना है? अभी जो भी आप व्हाइट कलर में देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ, उसी तरीके से आप A4 साइज पे आप लिखिएगा। टेक लिखिएगा, एरो बना के यहाँ पे आफ्टर, डाउन, ओवर, इस तरीके से आप लिखिएगा। और जो जो मैंने मीनिंग बताई है, बिना वीडियो चलाए हुए आप उस मीनिंग को रिलेट करके उस पेपर पे लिखने का प्रयास कीजिए कि आप कितना मीनिंग निकाल पाते हैं। और आप ये भी लाइन बनाइएगा कि इसका एक मीनिंग है, इसका दो मीनिंग है, इसका एक मीनिंग है, इसका तीन मीनिंग है। एक बार आप कीजिए, आपको लाइफ टाइम में टेक के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आई होप आपको मेरा ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।